A circle has a circumference of 20 pi. It has an arc length of 221 divided by 18 pi units. What is the central angle of the arc in degrees? अब यहाँ पे एक सर्कल है और हमसे कहा गया है कि ये जो यहाँ पे ये जो मैजेंटा वाला जो ये बड़ा सा मेजर आर्क है उसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी और ये है पॉइंट मान लीजिए कहीं पे ले लेते हैं सी, ताकि हम इसको बता पाएँ कि हम किस आर्क की बात कर रहे हैं। तो ये आर्क ए सी बी है, ये मेजर आर्क, इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 221/18 पाई के बराबर। और हमसे ये पूछा गया है कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये पूरे एंगल की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। और साथ ही साथ हमें दी हुई है कि इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 20 पाई है। तो हम यहाँ पे सेम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेशियो होता है आर्क लेंथ का पूरे सर्कमफेरेंस के साथ, वो इस सबटेंडेड एंगल का पूरे कंप्लीट एंगल के साथ जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ये बराबर होगा सबटेंडेड एंगल या फिर आप इसको बोल सकते हैं आर्क मेजर डिवाइडेड बाय ये पूरा कंप्लीट एंगल जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्रीज के बराबर। बस हम यहाँ पे वैल्यूज डालते जाते हैं और फिर हमें जो अननोन होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क हमें दी हुई है, यानी कि वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 221/18 टाइम्स पाई के बराबर डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस हमें 20 पाई यहाँ पे दे रखी है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये हो जाएगा 20 पाई इक्वल टू सबटेंडेड एंगल, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि इस आर्क का मेजर ये हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि वो सेंटर पे कुछ थीटा सबटेंड कर रहा है, थीटा डिग्रीज। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। अब यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है थीटा, तो उसे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 221/18 टाइम्स पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/20 पाई। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। ऊपर नीचे अगर हम लोग पाई से डिवाइड कर दे तो ये चला जाएगा और इधर आ जाएगा θ/360। दोनों साइड अब अगर हम लोग 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 221 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स 20 के बराबर। अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जिसके लिए हम लोग ऊपर नीचे मान लीजिए 10 से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर नीचे के 0 चले जाएंगे। 18 टाइम्स 2 होता है 36 के बराबर, और ऊपर 36 है ही, तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 36 से डिवाइड कर दें तो ये और ये चले जाएंगे, नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 221, सिर्फ ये बचेगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 221 डिग्रीज, यानी कि ये जो सेंटर पे जो ये सबटेंडेड एंगल है इस मेजर आर्क ACB के द्वारा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 221 डिग्रीज के बराबर।